ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6D ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਸੈਟਸ। ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਸੈਟਸ A and B consist all the elements which belongs to either to set A or to set B or to both the sets। ठीक है, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੈੱਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੈੱਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ A ਯੂਨੀਅਨ B। ठीक है, तो ए का मतलब की है A यूनियन B। सपोज अपने को एक सैट है 1 2 3 4 एंड B सैट है 3 4 5 6 7। दैन ये दो सैट है, इन्हां दी यूनीयन की होएगी। यूनीयन दे विच असीं किहड़े एलीमेंट्स लैणे है, जो सैट A दे विच है वो भी लवांगे, जो B दे विच है वो भी लवांगे, जो दोनों विच है वो भी लैणे है। तो सैट A दे एलीमेंट्स है जिवें सारे लिख दिंदे आ 1 2 3 4 बिकॉज A वाले सारे एलीमेंट्स असीं लैणे आ एंड B वाले भी सारे लैणे आ। बट उस दे विच की है कि 3 एंड 4 ऑलरेडी आपां लिख रखिया है। 3 रिपीट हो रहा, 4 रिपीट हो रहा, तो जो रिपीट हो रहा उन्होंने आपां जस्ट 1 टाइम लिखना। दैन नैक्सट 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये होएगा A यूनीयन B। ये देखो A वाले भी सारे एलीमेंट्स है, B वाले भी सारे एलीमेंट्स है एंड जो ये रिपीट हो रहे एलीमेंट्स वो भी यूनीयन दे विच है। द नैक्सट है इंटरसैक्शन ऑफ टू सैट्स। द इंटरसैक्शन ऑफ टू सैट्स A and B is a set of elements which are common to both। तो इस दे विच आपां किहड़े एलीमेंट्स लेने हैं, कॉमन टू बोथ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ कॉमन है। ठीक है, एंड इसनों आपां डिनोट करते हैं इंटरसैक्शन A इंटरसैक्शन B दे नाल, तो इसनों की बोलते हैं A इंटरसैक्शन B। तो एग्जाम्पल आपां उपर वाली ले लैंदे आ। अगर A सैट है 1 2 3 4 एंड B सैट है 3 4 5 6 7, दैन इन्हां विच कॉमन एलीमेंट्स किहड़े आ, इन्हां दोनों विच कॉमन एलीमेंट्स है 3 4। तो दिस मीनस की होया कि अगर असी A इंटरसैक्शन B फाइंड आउट करनी है तो असी की लिखना है इन्हां दे कॉमन एलीमेंट्स। ठीक है, तो ये सैट होएगा। नैक्सट है डिफरेंस ऑफ टू सैट्स। इफ A एंड B आर टू गिवन सैट्स दैन देयर डिफरेंस नूं आपां नोट करते हैं A माइनस B इज़ द सैट ऑफ दोज एलीमेंट विच बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। जो एलीमेंट्स A दे विच होने चाहिए बट B दे विच नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल आप सेम ही सपोज कर लेने हैं, जो A है उस दे विच एलीमेंट्स है 1 2 3 4 एंड जो B है उस दे विच एलीमेंट्स है 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और अगर असी A माइनस B फाइंड आउट करांगे तो की होएगा, A दे विच एलीमेंट्स जो है वो लैने आ बट वो एलीमेंट्स जिहड़े है वो B दे विच नहीं होने चाहिए। तो देखो 1 A दे विच है B च नहीं है। ठीक है, तो सैट च आएगा। 2 A दे विच है B दे विच नहीं है। 3 जो है A दे विच है B दे विच भी है, सो ये नहीं लेना। 4 A दे विच है B विच भी है, सो ये भी नहीं लेना। ठीक है, तो जस्ट यही एलीमेंट्स होंगे जो A दे विच है बट B दे विच नहीं है। क्लीयर। फर्स्ट क्वेश्चन है A सैट गिवन x इज़ नैचुरल नंबर एंड x लाई करता बिटवीन 3 तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है एंड लैस दैन और इक्वल्स टू 6। दिस मीनस साढ़े कोल जो A सैट है वो की होएगा, रोस्टर फॉर्म च कन्वर्ट करते हैं 3 तो ग्रेटर है, सो 4 5 एंड 6 नाल इक्वलिटी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। दैन नैक्सट है सैट B दे विच होल नंबरस है एंड लैस दैन 4 है, सो B दे एलीमेंट्स की होंगे 0 तो स्टार्ट होंगे होल नंबर 1 2 एंड 3। 4 नाल इक्वलिटी नहीं है, सो असी 4 नहीं लवांगे। दैन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट की सी सैट A एंड B इन रोस्टर फॉर्म, तो ऑलरेडी असी फाइंड आउट कर चुके हैं।
बिकॉज कोई भी सैट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ पता होने चाहिए, इसलिए रोस्टर फॉर्म च तो कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, दैन सैकेंडली फाइंड आउट करना यूनीअन ऑफ ए बी। तो सैकेंड पार्ट दे विच की है ए यूनीअन बी। तो दिस मीनस की होएगा ए एंड बी दे सारे एलीमेंट्स लेने हैं। तो अगर मैं सीक्वेंस वाइज चलना तो स्टार्ट करांगे 0 1 2 3। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट 4 5 6 सारे एलीमेंट्स लेने हैं, ए वाले भी एंड बी वाले भी। दैन नैक्सट है थर्ड पार्ट इंटरसैक्शन, ए इंटरसैक्शन बी। इंटरसैक्शन दे विच की हुंदा कॉमन एलीमेंट्स जो ए सैट च भी है एंड बी सैट च भी है, बट इत्थे तुसीं चैक कर सकते हो ए सैट एंड बी सैट दे विच कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दिस मीनस की आ जाएगा ये एम्प्टी सैट होएगा, बिकॉज कोई एलीमेंट कॉमन है ही नहीं है इन्हां विच। ठीक है, दैन नैक्सट है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की होएगा, इस दे विच असीं फाइंड आउट करना ए दे विच एलीमेंट जो होने चाहिए एंड बी विच नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 4 है जो ए च हैगा बट बी दे विच नहीं हैगा। ठीक है, आएगा सैट विच। 5 ए च हैगा बी च है नहीं। ठीक है, 6 भी ए च है बी च नहीं है, तो ये तीनों एलीमेंट्स आ जाएंगे। बाकी जो एक्सट्रा एलीमेंट्स है बी दे एलीमेंट्स नूं आपां नहीं देखना। दैन नैक्सट पार्ट है फिफ्थ, और इस असीं फाइंड आउट करना बी माइनस ए। बी माइनस ए हुण उल्टा होएगा, हुण असीं देखांगे इस सैट दे विच होना चाहिए, इस सैट विच ए दे विच नहीं होना चाहिए। बी विचों ए माइनस कर रहे हैं, सो बी विच होना चाहिए, ए दे विचों एलीमेंट नहीं होना चाहिए। दैन बी दे विच देखो 0 है, यस ए दे विच नहीं है। 1 है ए च नहीं है। 2 है ए च नहीं है। 3 है एंड वो भी ए दे विच नहीं है। सो बी वाले सारे एलीमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, नैक्सट जो पी एंड क्यू सैट गिवन है ये भी पहला रोस्टर फॉर्म च कन्वर्ट करने हैं। तो अपने को पी सैट की होएगा, होल नंबर है और होल नंबर 4 एंड 8 दे विचकार लाई कर रहा है, इक्वैलिटी दोवां नाल है। सो 4 5 6 7 8 आ जाएंगे एलीमेंट्स। एंड क्यू, क्यू जो सैट है सैट ऑफ नैचुरल नंबर है एंड स्ट्रिक्टली लैस दैन 6 है। नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे एंड 6 तो स्ट्रिक्टली लैस है, दिस मीनस आप 5 तक ही लेने हैं। ठीक है, दैन बहुत ईजी क्वेश्चन है। दैन दोनों की यूनीअन, फर्स्ट ऑफ ऑल पी यूनीअन क्यू। ठीक है, तो इस सीक्वेंस वाइज नंबर लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, दैन 4 5 अगेन रिपीट हो रहे हैं, इन्होंने छड़ देना। दैन 6 7 8। ठीक है, तो आप एक बारी एलीमेंट्स लिखांगे जोड़े रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके नाल देखो पी एंड क्यू के सारे एलीमेंट्स आ गए। दैन नैक्सट है सैकेंड पार्ट इंटरसैक्शन। तो दोवां की इंटरसैक्शन फाइंड आउट करनी है, पी इंटरसैक्शन क्यू। तो की होएगा दोवां के कॉमन एलीमेंट्स। हुण दोनों के कॉमन एलीमेंट्स देखो की है 4 5 दोनों में कॉमन है, तो 4 5 आ जाएगा। ठीक है, दैन नैक्सट है सैकेंड पार्ट दे विच, सॉरी सैकेंड पार्ट दे विच आपां नूं की पूछा होया, पी इंटरसैक्शन क्यू जो है वो कंटेन कर रहा दोनों की यूनीअन विच। तो देखो इंटरसैक्शन वाला सैट ए आ ते यूनीअन वाला सैट ए आ, तो ए वाला सैट ये कंटेन करता है। तो दिस मीनस की है 4 ये है तो इस है यस, 5 इस है तो इस है यस है, तो दिस मीनस यस ये कंटेन कर रहा है। नैक्सट क्वेश्चन दे विच ए सैट जो है ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म दे विच दिता हुआ है 5 6 7 8 9 एलीमेंट्स। एंड बी जो है इसनों कन्वर्ट करना, तो यह है होल नंबरस एंड होल नंबर 3 तो ग्रेटर है एंड 8 तो स्ट्रिक्टली लैस है। तो 4 5 6 एंड 7 आ जाने। दैन नैक्सट सी, सी दे विच की गिवन है एक्स नैचुरल नंबर है एंड लैस दैन और इक्वल टू 5 है। तो नैचुरल नंबर आप 1 तो स्टार्ट करांगे, 1 2 3 4 एंड 5, इक्वैलिटी है 5 नाल, तो 5 तक। दैन फाइंड आउट की करना है ए यूनीअन बी एंड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनीअन बी फाइंड आउट करांगे तो की आएगा ए एंड बी दोनों के एलीमेंट्स। तो दोवां के एलीमेंट्स से सब तो छोटा एलीमेंट आ रहा 4, दैन 5 6 7, दैन
ये रिपीट हो रहे हैं सारे, दैन 8 9, ठीक है। तो थोड़ा लिखना ईजी हो जाता है अगर आप सीक्वेंस दे विच लिखते हैं, अदरवाइज शफल करके भी एलीमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तो बाद नैक्सट आप फाइंड आउट करना ए यूनीयन बी नाल यूनीयन सी दी। तो देखो अपने कोल बोर्ड मास जिहड़ा है रूल है वो हमेशा फॉलो करते हैं आप मैथ विच। तो इत्थे भी अपने कोल की है ब्रैकेट है, तो सब तो पहला असी बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ए यूनीयन बी जिहड़ा है ये वाला सैट बन रहा है, सो इस सैट की वैल्यू पुट कर दी। दैन यूनीयन आप किहदे नाल देखनी है सी नाल, सी सैट अपने को ये वाला सैट है 1 2 3 4 5, ठीक है। हुण इन्हां दोवां दी यूनीयन करनी है, तो दोनों की यूनीयन दे विच एलीमेंट्स देखो, पहले छोटे एलीमेंट्स लिख लेने 1 2 3 4 5 सारे एलीमेंट्स आ जाने, दैन 4 5 रिपीट हो रहा है। नैक्सट एलीमेंट्स है 6 7 8 एंड 9, ठीक है, क्लीयर है। उस तो बाद नैक्सट है सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट दे विच असीं की फाइंड आउट करना है बी यूनीयन सी। तो बी यूनीयन सी दे लई देखो बी एंड सी सैट देखने आपां, बी यूनीयन सी दे लई बी सैट एंड सी सैट है, तो सारे एलीमेंट्स आ जाएंगे। पहले लिखते हैं जो छोटे एलीमेंट्स है 1 2 3 4 5, दैन अगेन देखो 4 एंड 5 रिपीट हो रहे हैं, दैन क्या आएगा 6 एंड 7। उस तो बाद नैक्सट आप फाइंड आउट की करना है इसके नाल ए यूनीयन बी यूनीयन सी। तो दिस मीनस की आएगा ए दी यूनीयन बी यूनीयन सी नाल, ओके। तो इस दे विच अगेन अपने को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट है जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो दैन इन आप इसकी यूनीयन जो है वो फाइंड आउट करनी है ए सैट नाल, ठीक है। तो यदि वैल्यू पुट कर दो तो अपने को आ जाएगा ए सैट 5 6 7 8 एंड 9, दैन इसकी आप यूनीयन करनी है बी यूनीयन सी नाल। तो बी यूनीयन सी वाला सैट है, तो इस दे विच एलीमेंट्स है 1 to 7 तक, ठीक है। दोनों की यूनीयन दे विच की आएगा देखो, स्टार्टिंग करते हैं जो स्टार्टिंग तो एलीमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, दैन देखो 5 6 7 रिपीट हो रहे हैं, दैन नैक्सट है 8 एंड 9, ओके। एंड दैन तुसीं चैक कर सकते हो इस क्वेश्चन च में भी नीचे पूछा भी होया, तो ये दोनों सैट इक्वल है या नहीं है। तो देखो ए वाला जो सैट बन रहा वो ए वाले सैट दे इक्वल बन रहा है, 1 तो लैके 9 तक सारे एलीमेंट्स है, और इस भी 1 to लैके 9 तक सारे एलीमेंट्स है। तो देखो दोनों सैट दे विच 1 to लैके 9 तक सारे एलीमेंट्स सी, तो दिस मीनस एलीमेंट सारे सेम है, तो दोनों सैट की सी इक्वल। तो इन्होंने पूछा ये इक्वल है, तो यस इक्वल है। दैन नैक्सट है क्वेश्चन 5th, इफ ए इज़ इक्वल्स टू, ए की दिता होया आपां इत्थे सैट है जिस दे विच होल नंबरस है, एंड नंबरस है ग्रेटर दैन 5 एंड लैस दैन 10। सो ए सैट अपने कोल की आ जाएगा ग्रेटर दैन 5, दिस मीन 6 7 8 एंड 9। बी सैट है ऑलरेडी गिवन है रोस्टर फॉर्म च सेम 3 4 5 6 7, एंड सी सैट नूं आपां थोड़ा सॉल्व करना पैना, तो तुसीं कर सकते हो हुण तक, ठीक है। तो इस दे विच एक्स की वैल्यू है 2n, एन है नैचुरल नंबर, एंड एन की वैल्यू 1 2 3 4। एन की वैल्यू अगर 1 2 3 4 इस दे विच पुट करांगे तो एक्स दी वैल्यूज़ की आउणगियां, वो मैं डायरैक्ट लिख रही हाँ। अगर इनू 1 पुट करांगे तो 2 into 1 2 आ जाएगा, एन नू 2 पुट करांगे तो 2 into 2 4 आएगा, एन नू 3 पुट करांगे तो 3 into 2 6 आ जाएगा, एन नू 4 पुट करांगे तो 4 into 2 8 आएगा, ठीक है। तो तुसीं सॉल्व कर सकते हो। दैन एलीमेंट्स लिखने हैं, उस तो बाद ए बी सी अपने को तीनों एलीमेंट्स आ चुके हैं, तो हुण आपां फस्ट पार्ट ही फाइंड आउट करना है। तो फस्ट पार्ट फाइंड आउट करने लिए देखो ब्रैकेट यूज़ की हुई है, तो फस्ट ऑफ ऑल असी ए बी यूनीयन सी फाइंड आउट करांगे, तो बी यूनीयन सी की आएगी, तो ए वाले सारे एलीमेंट्स आ जाने। तो देखो सीक्वेंस के लिखते हैं 2 है 3 है 4 5 6 7 8, तो दिस मीनस 2 तो स्टार्ट करके अपने को एलिमेंट्स कितों तक आ रहे हैं 8 तक, ठीक है।
उस तो बाद नैक्सट है इसकी इंटरसैक्शन करनी है ए नाल, तो ए दी ए नाल इंटरसैक्शन करनी है बी यूनियन सी दी। तो पहले लिख लेने ए दे विच ए वाले एलीमेंट्स है, ठीक है 6 7 8 एंड 9। उसकी इंटरसैक्शन आप इस सैट नाल कर रहे हैं बी यूनियन सी दे नाल। तो 2 3 4 5 6 7 8। दैन दोनों की इंटरसैक्शन दे विच की आएगा जो कॉमन एलीमेंट्स है 6 7 एंड 8, 6 7 एंड 8, ठीक है दोनों विच कॉमन है यस। तो 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है क्लीयर। दैन नैक्सट है सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट दे विच देखो असीं फाइंड आउट करना है बी यूनीयन ए दी इंटरसैक्शन बी यूनीयन सी नाल। तो इस दे विच देखो ब्रैकेट इस ते लगाई हुई है, ठीक है। तो पहला ये सॉल्व करांगे, दैन इस ते ब्रैकेट लगाई हुई है सॉल्व करना है। मीनस बी यूनीयन सी तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, आप इत्थों यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बी यूनीयन ए आप फाइंड आउट करनी है। तो बी यूनीयन ए की होएगा, इस दे विच ए ते बी दे सारे एलीमेंट्स लैने हैं, ए एंड बी दे ए वाले एलीमेंट्स लैने हैं। तो सब तो छोटा एलीमेंट है 3 4 5 6 7, दैन 6 7 रिपीट हो रहे हैं, दैन 8 9 आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सारे एलीमेंट्स आ गए बी यूनीयन सी दे विच। एंड बी यूनीयन सी आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं एलीमेंट्स इस दे 2 तो लैके अपने को किन्ने 8 तक, ठीक है। दैन हुण आपां की करना दोवां सैट्स की, इन्हां दोनों सैट्स की इंटरसैक्शन करनी है। मीनस इन्हां दोनों सैट की आपां करनी इंटरसैक्शन, ठीक है। तो इन्हां विच इंटरसैक्शन च की आएगा दोनों के कॉमन एलीमेंट्स। तो इन्हां दोनों सैट के विच कॉमन एलीमेंट देख लो की है 3 दोनों विच कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 एंड दैन 8। तो मीन्स 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है वेरीफाई करना है असी इस रिजल्ट में, ठीक है। ए बी सी सैट अपने को गिवन है। तो दैन देखो इस दे विच की होएगा, पहले फाइंड आउट करेंगे ब्रैकेट वाला बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी की आ जाएगा बी एंड सी दे एलीमेंट्स 2 3 4 5 6, दैन नैक्सट 8 2 3 4 5 6 एंड 8, ठीक है। सारे एलीमेंट्स आ जाने हैं। उस तो बाद ए दे विचों माइनस करना है आपां बी यूनियन सी नूं। तो दिस मीनस ए सैट अपने को वाला है 1 2 3 4 5। इस दे विचों आपां माइनस कर देना ए वाला सैट 2 3 4 5 6 एंड 8। तो माइनस करके जो आप लिखते हैं तो ये फस्ट सैट विच एलीमेंट होना चाहिए, सैकेंड विच नहीं होना चाहिए। तो वो वाले एलीमेंट्स लेने हैं, ठीक है। फस्ट विच 1 है यस, सैकेंड च नहीं है सो इस च लेना है। 2 है इस च भी है सो असीं 2 नहीं लवांगे। 3 इस च भी है नहीं लेना, 4 इस च है नहीं लेना, 5 इस च है वो भी नहीं लेना। तो इस दे विच की आ गया अपने को एलीमेंट ओनली 1। दैन नैक्सट है राइट हैंड साइड ए माइनस बी एंड ए माइनस सी फाइंड आउट करना है, दैन दोवां दी इंटरसैक्शन। तो देखो पहले आप फाइंड आउट करेंगे ए माइनस बी। तो ए सैट गिवन है 1 2 3 4 5, माइनस बी सैट 2 4 6 8, दोवां दी माइनस करांगे। तो देखो 1 एलीमेंट इधर है सैकेंड सैट च नहीं है, 2 है यस तो नहीं लवांगे, 3 है सेकेंड सेट च नहीं है, ठीक है। 4 है यस तो नहीं लेना, 5 है नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। दैन ये सैट है ए माइनस बी, दैन आप सैट जो है लेना है ए माइनस सी। तो ए माइनस सी सैट की आएगा ए दी एलीमेंट्स 1 2 3 4 5 माइनस सी दी एलीमेंट्स 3 4 5 6, ठीक है। तो हुण इस सैट की आ जाएगा 1 है यस इस दे विच नहीं है, 2 है यस इस विच नहीं है, 3 है यस है नहीं लवांगे, 4 है नहीं लेना, दैन 5 है ये भी नहीं लेना, ठीक है। तो इस दे विच एलीमेंट्स की आ रहे हैं 1 एंड 2 आ रहे हैं।
ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ A ਮਾਈਨਸ B ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਮਾਈਨਸ C ਨਾਲ। A ਮਾਈਨਸ B ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ A ਮਾਈਨਸ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ 135, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ A ਮਾਈਨਸ C, A ਮਾਈਨਸ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਇਆ 1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ 1। ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ दोनों सेम आ रहे हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, हो गया वेरीफाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।